तो गाइस आज मैं ओवरलॉर्ड सीजन 4 का एपिसोड 11 एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड ये एनिमे का जो एपिसोड है वो अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। तो अब आप लोग वीडियो को जरूर एंजॉय कीजिए। थैंक यू। ओवरलॉर्ड एपिसोड 11 में हमें एक डैड को दिखाया गया है जो कि काफ़ी उदास होता है एंड उसका नौकर आकर कहता है, किंग जैक आपको तो पता ही होगा कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। जहाँ पे किंग कहता है, हाँ मुझे पता है और अब तो मुझे फूल मत बनाओ। यहाँ पर मुझे पता है इस चीज़ के बारे में भी कि कैसल में अब कोई और इस पोजीशन को अडॉप्ट करेगा और ये अच्छा भी है क्योंकि एक किंग हमेशा से किंग नहीं रहता, उसे भी एक दिन जाना होगा। जिस पर वो नौकर कहता है, पर मैजेस्टी राजा उसे चुप रहने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है 3 बंदों को जो कि एक पागल इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ पर मैजेस्टी का नौकर आता है, उसे ऑर्डर आया होता है जिस पर वो कहता है, मुझे पता है तुम हमारी तरह ही हो, तुम बिहेव मत करो। मैजेस्टी आप यहाँ पर, क्या उन्हें पता चल गया? यहाँ पर वो कहते हैं, सॉर्सरर किंग हमें सब पता है, तुम्हारा गोल क्या है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम पागल बनकर मत बैठो, हम तुम्हें जानते हैं। जिस पर वो कहता है, तुम तो एम्फिलिया हो ना? यहाँ पर वो कहता है, हाँ क्रोकोडाइल हम वही हैं। एक चीज़ और बता दूं, मुझे ये तो याद नहीं एग्जैक्टली कि ये सीज़न 3 या सीज़न 2 में अपीयर हुआ था ये कैरेक्टर, लेकिन इतना कह सकता हूँ इसे एक जुर्म में पकड़ा गया था जो कि ड्रग्स बेचने का था। ड्रग्स बेचने के जुर्म में इसे पकड़ा गया था एंड अब ये कहता है कि क्या तुम लोग जिंदा हो? मुझे तो लगा था कि उन मॉन्स्टर्स ने तुम्हारी स्किन उधेड़ कर खुद ही पहन ली होगी, क्योंकि मैंने ऐसा मॉन्स्टर्स के बारे में सुना हुआ है। एंड तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है। पोर्टल ओपन होते ही सभी के सभी इंसान उनकी तरफ झुक जाते हैं एंड क्रोकोडाइल को भी उनके समय झुकने के लिए कहा जाता है बाय एम्फिलिया। यहाँ पर वैम्पायर गर्ल आई होती है उस पोर्टल के थ्रू, जहाँ पर वो कहती है कि तुम सभी के सभी लोग 1000 पीपल्स को इकट्ठा करो। एंड वो कहती है, घोस्ट शैडो यहाँ पर आओ। एंड घोस्ट शैडो आकर उसके कान में वो सारी बातें बता देती है जो कि अभी अभी इन लोगों ने बात की थी। एंड इस चीज़ के बाद वो बोलती है कि कोई बात नहीं, पहले सब लोग लगेज को ट्रांसपोर्ट करो इस पोर्टल के थ्रू। एंड यहाँ पर उस सभी की सभी लगेज को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। एक चीज़ और बता दूं, जिस पर वैम्पायर का कहते हैं कि आप लोग को एक लीडर की ज़रूरत है। एंड हाँ, कायोहोकू को रूम आपको दिखा देगा जो भी नीड आपको चाहिए एंड वहाँ पर भोजन पानी की व्यवस्था हो जाएगी। क्रोकोडाइल को वहाँ से वैम्पायर गर्ल लेके जाने लगती है। क्रोकोडाइल एम्फिलिया की तरफ देखता है एंड एम्फिलिया को हेल्प करने के लिए कहता है, जिस पर वो उसे कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है एंड वो वैम्पायर गर्ल के खिलाफ कोई भी बगावत भी नहीं करनी चाहती। जिस पर वो कहती है, मेरे हिसाब से तुम समझ गए होगे। क्रोकोडाइल भी वहाँ से चला जाता है वैम्पायर गर्ल के साथ। जिस पर एक व्यक्ति कहता है, मुझे लगता है कि हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन वो ज़िंदा रहेगा क्योंकि वहाँ का राजा काफ़ी ज़्यादा दयालु है। एक्चुअल में ये लोग आयरन सोल गोन की बात कर रहे हैं। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है रियास्टी किंगडम को, जो कि एक नई शुरुआत होती है। कॉकिटस अब बाकी सभी लोग फाइट करने के लिए वहाँ पर चाह रहे होते हैं, यानी कि युद्ध की तैयारी हो चुकी थी। अब यहाँ पे सभी टेलीपोर्टेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें दिखाया गया है आयरन सोल गोन को, जो कि अपनी पावर्स लेवल को इंक्रीज कर रहा होता है, अपनी बॉडी पे अप्लाई कर रहा होता है जिससे वो ताकतवर हो सके। एंड एल्बिडो कहता है, हमारा सिर्फ एक ही गोल है, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हमें रेड आर्मर को दिखाया गया है जो कि वहाँ पर आ जाता है एंड वो बंदा आते ही इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आयरन सोल गोन की सारी सेना खत्म हो जाती है जिसके सामने खड़ी होती है। एंड एक वो अटैक एक आयरन सोल गोन एंड वहाँ पे एल्बिडो खड़ी थी उसके ऊपर कर देता है। लेकिन जब वो देखता है कि एल्बिडो एंड आयरन सोल गोन को कुछ भी हुआ ही नहीं है, 1% खरोच तक नहीं आई है। जिस पर वो कहती है कि एल्बिडो, ये बंदा भागना नहीं चाहिए क्योंकि अगर ये भाग गया तो ये आगे चलकर बहुत लोगों की मदद करेगा, तो इसे भागने मत देना। एंड एल्बिडो वैसा ही करती है। एल्बिडो रेड आर्मर के पीछे पड़ जाती है। रेड आर्मर काफ़ी ज़्यादा परेशानी में होता है, वो भागने की भी कोशिश करता है। एल्बिडो कहती है कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो, तुम चाहो तो मुझसे फाइट कर सकती हो। एंड इनके बीच में एक फाइट होती है जिस पर एल्बिडो को एक बात समझ में आती है कि ये बंदा मैजिक का यूज़ नहीं कर रहा, ओनली ऑन फिजिकल अटैक्स का यूज़ कर रहा है, इसलिए इसके अटैक मुझ पर काम नहीं आ रहे हैं और इसने हमारे खिलाफ फिजिकल अटैक किया है जो कि इतना ज़्यादा वीक है। एंड यहाँ पे एल्बिडो उसके एक मुंह में पंच मारती है, इसकी वजह से उसका मुंह हिल जाता है
एल्बिडो एक बात समझ जाती है कि ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और इसके बीच में जो सर लगा है वो एक ह्यूमन का है, यानी कि इसके अंदर एक ह्यूमन है जो कि एक रेड आर्मर को पहने हुए है एंड हमें इसे हराना होगा। एल्बिडो ये बात समझ जाती है एंड वो कहती है तो हमें इस बैटल स्टार्ट करना चाहिए, है ना। रेड आर्मर सिर्फ एक ही चीज़ कहता है, तो मॉन्स्टर्स अब मरने के कगार पर पहुंच ही चुके हो। आयरन सोल गून को दिखाया गया है जहां पर उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है एंड वो चीज़ अपीयर हो रही है उसके पीछे। इस चीज़ को एहसास करते ही वो इवन लैंड माइन एक्सप्लोड करने की बात कहता है और जैसे ही वो एक्सप्लोड करने के लिए कहता है माइन को, वैसी फट जाती है। एंड यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि वाइट आर्मर एक्चुअली में अभी तक इसका नाम नहीं बताया गया था, लेकिन फाइनली इस बंदे का नाम बताया गया, रिकू। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसकी जो HP है वो बिल्कुल भी लेफ्ट नहीं हो रही है, यानी ख़त्म नहीं हो रही है, भले ही ये कितनी भी पावर यूज़ कर ले। और ये एक जेन्युइन वॉरियर है, यानी कि ये फाइट करने के लिए एकदम वर्दी है। और यहाँ पर वो बताता है तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरे स्केलेटन जो है इतना ज़्यादा वीक है कि तुम मुझ पर अटैक करोगे एंड ये टूट जाएगा दूसरे स्कल्स की तरह? लेकिन बिल्कुल भी नहीं। एक चीज़ वो नोटिस करता है कि जब भी ये मुझ पर अटैक करता है तो इसकी HP डाउन हो जाती है, ऐसा आयरन सोल गून को लगने लगता है। एंड यहाँ पर वो अपना नाम रिकू आगेनिया बताता है। यहाँ पर वो कहता है क्या मैं तुम्हें रिकू बुला सकता हूँ? आयरन सोल गून का ये कहना था, जिस पर वो कहता है कि नहीं, तो मुझे आगेनिया बुलाओ। यहाँ पर आयरन सोल गून कहता है ठीक है मैं समझ गया, जिस पर वो अपने टीम में शामिल होने के लिए बात भी कहता है आयरन सोल गून। एंड आयरन गून वहाँ से टेलीपोर्टेशन का यूज़ करता है, लेकिन इस जगह से वो भाग नहीं पाता। वो एक चीज़ नोटिस करता है कि इस जगह पर एक काफ़ी अलग तरीके का बैरियर लगाया हुआ है, जिससे वो अंदर की चीज़ें बाहर नहीं जा सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आयरन सोल गून होता है फाइनली वो फाइट करने की बात कहता है। पहले तो वो उसका हार्ट को एकदम दबाकर पिचकाकर मारना चाहता था, लेकिन ये भी काम नहीं आता क्योंकि ये एक रिमोट सेंसिंग या फिर कोई एक रोबोट है जिसे कोई दूर से बैठ के कंट्रोल कर रहा है, मतलब इस आर्मर के अंदर कोई भी ह्यूमन नहीं है। इस चीज़ को आयरन सोल गून समझ जाता है एंड वो कहता है ठीक है मुझे लगता है फाइट करनी चाहिए अब। इसलिए वो 10th डीमन को बुलाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है एंड ये फाइटर काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट करता है एंड इसका ऑरा भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक था। ये चीज़ आते ही सबसे पहले ज़ोर से चिल्लाती है एंड चिल्लाने के साथ ही वो कुछ और भी चीज़ें रिमेंबर करने लगता है आयरन सोल गून इस फाइटर के खिलाफ, जिस पर वो कहता है एलिमेंटल स्कल को शायद उसे बुलाना चाहिए। एंड ये एलिमेंटल स्कल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जहाँ पे वो इसके खिलाफ यूज़ करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर हमें दिखाया गया कि उसकी जो स्ट्रेंथ है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इस वॉरियर के खिलाफ, या कहूँ इस रिमोट वाले रोबोट के खिलाफ, जहाँ पर वो उसे रुकने के लिए कहता है एंड आयरन सोल गून उसके सामने झुक जाता है। एंड इस चीज़ को देख कर मैं भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में हो गया था कि आयरन सोल गून जितना बहादुर इंसान या फिर इतना बहादुर डीमन ये मतलब झुक क्यों गया एक वो बंदे के सामने, जिस पर वो कहता है मुझे समझ में आ गया कि तुम एक होली किंगडम से बिलोंग करते हो, तुम्हें ये वर्ल्ड ही चाहिए और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो मुझे मत मारो। ये सब कह रहा होता है कि एल्बिडो वहाँ पर आ जाती है एंड वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर से ऐसे ही बात करने के लिए, इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। एंड ये वो फाइट करना स्टार्ट करती है, जिस पर रेड या फिर कहूँ रिकू जो होता है वो कहता है कि वो भी जा रहा है लेकिन वो बाद में ज़रूर आएगा। एंड वहाँ से वो छोटा सा बैरियर पे हट जाता है। अब यहाँ पर में एक चीज़ दिखाई गई है कि ये लोग दूर खड़े होकर रियलिस्टिक किंगडम को देख रहे होते हैं, जिस पर रियलिस्टिक किंगडम अब बर्बाद होने के कगार पर था, लेकिन ये शुरुआत काफ़ी ज़्यादा देर से हुई है। यहाँ पर हमें दिखाया गया रेड आर्मर को जो कि बात कर रहा होता है रिकू से एंड वो कहता है थैंक यू कि तुमने मुझे मदद की। एंड एक चीज़ और, मुझे लगा नहीं था कि मैं एल्बिडो को इतनी देर रोक पाऊंगा, लेकिन मैं बहुत कम वक्त के लिए उसे रोक पाया, जिस पर हमारा रिकू कहता है कोई बात, वो एक इनफ टाइम है। यहाँ पर मैं समझ गया कि सॉर्सरर सुप्रीम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड बाद में पता चलता है कि रिकू एंजिनिया को कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं, ये ड्रैगन ही है, और इस ड्रैगन ने ही रेड आर्मर को बनाकर इस बंदे को दिया हुआ है। इस पर वो कहता है कि एल्बिडो एक प्राइम मिनिस्टर है जो कि प्रेसिडेंट के साथ रहती है। एंड इस चीज़ को समझने के बाद वो कहती है कि सबसे पहले मैं एल्बिडो को हराना होगा। एंड इसके बाद वो सीन शिफ्ट हो जाता है। एक चीज़ और दिखाई गई कि आयरन सोल गून एंड एल्बिडो वापस जब अपने महल में आते हैं तब वो एक बंदे के सामने झुकते हैं। फाइनली अब हमें पता चलता है कि एल्बिडो एंड आयरन सोल गून का जो डमी था एक्चुअली में वो दोनों उसी के नौकर हैं, और आयरन सोल गून तो कभी फाइट करने गया ही नहीं था। इस चीज़ को देखने के बाद
आयरन सोल भी कहता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ठीक वैसा ही हो रहा है। यहाँ पर रिकू आग्निया जो है जिसने अपना नाम बताया है उसे हारना होगा। एंड आँख चमकती है हमारे आयरन सोल को एंड एपिसोड वहीं पर बूम। एपिसोड अगर अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड हाँ, शी हल्क का एपिसोड 5 मैं आज लेकर आ जाऊँगा शाम तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।